बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास 10th और आज इसमें हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। और इस चैप्टर में आज हम दो टॉपिक्स करेंगे। एक हम इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास एंगल। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का वर्ड ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें तीन वर्ड है, एक है ट्राई, एक है गोनी, एक है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है तीरी, गोनी का मतलब है एंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। अगर आप इन तीन अल्फाज को देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ट्राइगोनोमेट्री जो है वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल है, यानी ट्राइगोनोमेट्री में हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ट्राइगोनोमेट्री में एक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग ए ट्राइंगल का क्या मतलब है? एक ट्राइंगल के अंदर 6 पार्ट्स होते हैं या 6 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अगर ये 6 पार्ट्स हमें मालूम हो तो हम ये कहेंगे कि ये ट्राइंगल सॉल्व है। और अगर ये 6 पार्ट्स हमें मालूम ना हो, उनमें से कुछ पार्ट्स नोन हो और कुछ पार्ट अननोन हो, तो फिर ये ट्राइंगल सॉल्व नहीं है। फिर इस ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है? जो हमें गिवन पार्ट्स दिए गए हो उन पर हम कुछ रूल्स, कुछ लॉज या कुछ फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और उन रूल्स, लॉज या फार्मूलाज के ज़रिए हम उन अननोन पार्ट्स को फाइंड करेंगे। जब हम उन अननोन पार्ट्स को फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने एक ट्राइंगल को सॉल्व कर दिया। जो हमें नॉन पार्ट्स दिए होंगे, जो पार्ट्स हमें नॉन होंगे, उनमें से एटलीस्ट वन साइड का होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब हम एंगल की जानिब बढ़ते हैं। एंगल कैसे कहते हैं? जब दो रेस आपस में एक कॉमन पॉइंट के ज़रिए मिल जाए तो इससे एक एंगल बनता है। न सिर्फ दो रेस, अगर दो लाइन सेगमेंट्स भी आपस में एक कॉमन पॉइंट के ज़रिए मिल जाए या दो लाइंस भी आपस में एक कॉमन पॉइंट के ज़रिए मिल जाए तो इससे भी एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रेस के बारे में बात करेंगे। जब दो रेस आपस में एक कॉमन पॉइंट के ज़रिए मिल जाए तो उससे एंगल बनता है। उन रेज में से एक रे को हम इनिशियल साइड कहेंगे और दूसरे रे को हम टर्मिनल साइड कहेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ओ ए एक रे है, ओ बी दूसरा रे है। ये दोनों रेस एक कॉमन पॉइंट ओ पर मिल गए हैं, सो यहाँ पर एक एंगल बन गया है। अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पर ओ सी एक रे है, ओ डी दूसरा रे है। ये दोनों रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिल गए हैं, सो यहाँ पर एक एंगल बन गया है। यहाँ पर ओ सी को हम इनिशियल साइड कहते हैं, ओ डी को हम टर्मिनल साइड कहते हैं, जबकि यहाँ पर ओ ए को हम इनिशियल साइड कहते हैं और ओ बी को हम टर्मिनल साइड कहते हैं। इसको कुछ आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनिशियल साइड कौन सा वाला होगा और टर्मिनल साइड कौन सा वाला होगा। जब दो रेस, दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इससे एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट और लाइंस को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ रेस के ज़रिए जो एंगल बनता है उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर दो रेस आपस में एक कॉमन पॉइंट के ज़रिए मिल जाए तो इससे एंगल बनता है। उनमें से एक रे को हम इनिशियल साइड कहेंगे, दूसरे रे को हम टर्मिनल साइड कहेंगे। इसके अलावा
अगर एक रे रोटेशन शुरू करता है और वो रोटेशन कंप्लीट करता है तो उस रोटेशन के मैयर को भी हम एंगल कहते हैं। अब रोटेशन जिस रे से रोटेशन स्टार्ट होता है उसको हम इनिशियल साइड, और जो रे रोटेशन करता है और फिर वो रोटेशन स्टॉप कर देता है तो उसको हम टर्मिनल साइड कहेंगे। अच्छा, तो जब एक रे रोटेशन स्टार्ट करता है तो ईच रोटेशन की अपनी एक डायरेक्शन होती है। कभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है, कभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है। तो अब एंगल की मैयर जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करती है, जो कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक होती है। अब अगर कोई एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन जाए तो इसकी मैयर को हम पॉजिटिव लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देखें ओ बी रे जो है वो ओ ए रे से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया है, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया है। इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल लेंगे। इसी तरह अगर एक रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करती है तो इससे जो एंगल आता है वो एंगल, उस एंगल को हम नेगेटिव एंगल लेंगे। जैसा कि यहाँ पर ओ डी रे ने ओ सी रे से रोटेशन स्टार्ट की और रोटेशन कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट की तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। इस एंगल को हम नेगेटिव एंगल लेंगे। यानी जिस तरह हम टॉर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर एंगल की मैयर को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। जिस तरह टॉर्क जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उस एंगल को भी पॉजिटिव लेते हैं। जिस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन से जो टॉर्क है वो पॉजिटिव लिया जाता है, इसी तरह क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल बनता है वो जिस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन से जो टॉर्क बनता है वो नेगेटिव होता है, इसी तरह हम क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल बनता है उस एंगल को भी हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। और आज की इस टॉपिक में इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको समझ आया।